तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल, और इसका हम पाठ नंबर 5 कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आपकी। और पाठ नंबर 5 का नाम तो आपको लिख ही रखा है मैंने, जो भी नाम है उसको के हिसाब से हम इसका भाग 2 कर रहे हैं। अब चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब हम जो है ना अगले टॉपिक पे आ चुके थे, जो कि आधा टॉपिक हमने कर दिया था कि धातुएं खनिज कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, किस तरीके से हमें हम खोजते हैं उनको। ठीक है, अब बात आती है उनके अयस्कों की। वो खनिज वो कहाँ पे मिलते हैं भारत के अंदर, किस इलाके में वो पाए जाते हैं, क्या काम आते हैं, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो जानते हैं। तो पहले नंबर पे बारी आ रही है हमारी लौह अयस्क की। लोहा लोहा एक बहुत ही कीमती धातु है, और ये इतनी कीमती है कि बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, है ना। भारत में जो भी फैक्ट्रियां वगैरह कुछ भी लगती है उसमें लोहा जरूरी होता है, और वो लोहा जो है ना हमें लौह अयस्क से मिलता है, लोहे के खनिजों से मिलता है। अयस्क बोल सकते हो, खनिज बोल सकते हो, ठीक है। और जो है ना लौह खनिज, धात्विक खनिज, जितने भी धातुएं होती है ना बाकी की, उनमें अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। और वो योगदान कितना है? 3/4, मतलब कि 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसी के लोहे के, मतलब लोहे के 3 हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी धातुएं बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है लोहे को। ये चीज़ जाननी जरूरी है, याद रखना। एमसीक्यू टाइप या फिर 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि लौह अयस्क को क्या पुकारा जाता है, लोहे को क्या पुकारा जाता है। वो है औद्योगिक विकास की रीढ़, मतलब कि वो बेसिक जरूरी चीज़ है वो हमारे लिए, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। अब इसमें जो है ना लोहा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपने जाना होगा जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ट्रेन के पहिए होते हैं, तो वो घिसते नहीं है। कितनी भी चला लो ट्रेन को, घिसेंगे नहीं। और अगर पहिया घिस गया तो इसका मतलब उसमें लोहा नकली है भाई। अब वो लोहा आपको तो देंगे नहीं वो लोग, है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको नहीं देंगे। वो बहुत ही कीमती और बेहतरीन लोहा पाया जाता है, आपको सस्ते वाले लोहे देंगे ये लोग, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा लोहा होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ना सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, जिसके अंदर 70% लोहा होता है। 100% तो होगा तो भाई उसको पिघलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 70% लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट के अंदर। उसके बाद में दूसरे प्रकार का लोहा होता है जो कि है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। अब ये वो लोहा है जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है। घर बनवाते हो, सरिये चाहिए होते हैं, रोड चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हेमेटाइट की ही मिलेंगी। इसमें जो है ना 50 से 60% तक लोहा पाया जाता है, ठीक है। और इसी का हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब भारत में देखो 2 प्रकार के लोहे हैं, दोनों मिलते हैं भारत के अंदर। और आपको एक चीज बता दूं, भारत में लोहा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो खनिज जिनकी जरूरत है ना हमें, वो नहीं मिलते भाई, वो हमें चाहिए, वो कैसे मिल जाएंगे? आपकी किस्मत है इतनी अच्छी कि वो आपको दे दे। लोहा कम चाहिए, वैसे जरूरती चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हम दूसरे देशों को भी भेज देते हैं। बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भेज देते हैं। अब जो है सबसे पहले जानते हैं, एक मैप बनाना जरूरी है, और मैप के बिना मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा कहाँ क्या मिलता है। और देखो एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस बारे में कि मैप के अंदर आपके मतलब नाम है इनके, कि हाँ यहाँ पे मतलब इस गांव में, शहर में, यहाँ पे मिलता है ये। और ऐसे ही तांबे के बारे में बताएंगे आपको, मैग्नीज के बारे में बताएंगे, पता नहीं कितनी सारी धातुएं आएंगी, फिर धातुएं आएंगी, फिर वो मिलेंगी। तो कितने नाम याद रखोगे यार? भारत में आप जहाँ पे आसपास का इलाका, तो चलो मान के चलो मैं हरियाणा से हूँ, आसपास के थोड़े बहुत जिले मुझे याद होंगे, लेकिन भाई पूरे भारत में पता नहीं कितने जिले हैं। और साउथ साइड के जो जिले हैं उनके नाम यार बहुत अजीब है, मेरे को तो अजीब लगते हैं। अगर आप साउथ साइड से हो, आपके आसपास कोई खनन है, ठीक है, कुछ भी मिलता है तो आपको पता लगेगा, लेकिन सारे आप याद नहीं कर पाओगे। फिर भी जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको कि वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा बिल्कुल ही सस्ता वाला मैप, और हाँ दिख ही रहा होगा आपको, सस्ता ही है, ठीक है। अब इस वाले, और आप लोग एक बात बोलोगे कि भाई मतलब इसको बोर्ड पे क्यों बनाया? आप जो है स्क्रीन पे दिखा देते फोटो, हम समझ जाते। तो भाई वो तो बुक में भी बनी हुई है, बुक में ही समझ लो आप,
है ना। तो वीडियो में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो फिर, तो वीडियो में हम जो है ऐसे समझाएंगे आपको, क्योंकि फोटो में यार मतलब धुंधला सा हो जाता है फोटो, फिर सही दिखता नहीं है वो। अब देखते हैं पहले नंबर पे आती है उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा झारखंड, ठीक है। अब एक चीज पहले, इससे पहले कि हम सारे धातुएं पढ़ें, कुछ चीजें बता देता हूं आपको जो कि खास है थोड़ी सी। एक तो हमारा ये वाला इलाका, ये थोड़ा मैप में गड़बड़ी आ रही है, ऊपर ज्यादा पहुंच गया, गुजरात का इलाका है ना, थोड़ा सा सही करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सही करेंगे बस, ठीक है। अब हो गया ये थोड़ा सा सही। अब मैं आपको बताता हूं कि मिलते कैसे हैं ये। यहाँ पे हमारे 3 राज्य हैं, बड़े बड़े 3 या 4 राज्य हैं। एक तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये 4 राज्य है इस वाले इलाके में, यहाँ तक फैले हुए हैं, ये यहाँ से तक, ठीक है। इनमें पाई जाती हैं ज्यादातर धातुएं और अधातुएं भी, ठीक है। यहाँ पे कोयले की खदानें भी बहुत सारी हैं। उसके अलावा कुछ पाया जाता है हमारा असम के आसपास, असम में भी कुछ धातुएं पाई जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो इलाका है, यहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है इस वाले इलाके में, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा भी है यहाँ पे इंक्लूडिंग, ठीक है। तो वो 3 राज्य यहाँ पे आ जाते हैं। गोवा में कम ही मिलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलते हैं। अगर कुछ भी ध्यान ना आए कि भाई राज्य कौन से थे, कोई धातु का पूछ लिया कहाँ पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है, 2-3 एग्जाम्पल पूछ लिए तो हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये नाम आप बता सकते हो, क्योंकि सारी की सारी लगभग इधर ही पाई जाती है, ठीक है। अब आती है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये पेटियां पुटियां कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस नाम है कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं का। उड़ीसा झारखंड पेटी में कुछ पाई जाती है। यहाँ पे हमें हेमेटाइट मिलता है, क्योंकि हमने जाना ना मैग्नेटाइट बहुत कीमती है, अच्छा लोहा है, और अच्छा भाई इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। तो हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा है, जो है मयूरभंग व केदुझर जिलों के में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सिंध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। अब भाई बोलो, नाम याद होंगे? नहीं होंगे ना, रटना है रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में बताऊँ मैं, लास्ट में कुछ खास चीज़ें हैं। तो ये है हमारा, कुछ अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, आपके जो है एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, पूरा पैसेज ही पढ़ लेना, सारे डिस्ट्रिक्ट अगर याद करना चाहते हो। अगला आता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ठीक है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी नहीं लिख रहा मैं, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी खींचेगी नहीं तो। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, अब ये जो है आपकी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ पड़ता है आपका ये वाला इलाका, और महाराष्ट्र पड़ता है ये वाला इलाका, ये मान लो ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ सी पे और यहाँ सी पे ऐसे जुड़े से हुए हैं ना राज्य, तो आपको पता है, तो ऐसे से इलाके में इसको पाया जाता है। मतलब कि अभी हमने जाना उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा में मिलता है, झारखंड में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ये मिलता है, ठीक है, यहाँ पे भी मिलता है। अब यहाँ पे बेलाडीला पहाड़ियों की श्रृंखला है, वहां पे इसको ढूंढा जाता है। अब जो है यहीं से विशाखापट्टनम से जो है जापान तक, यहाँ पे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी का जो लोहा है वो थोड़ा सा अच्छा लोहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से इसको बाहर जापान और कोरिया, दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। उत्तरी कोरिया को नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ना क्यों नहीं करेंगे, वो अलग किस्म का बनता है। तो दक्षिणी कोरिया को इसको निर्यात किया जाता है। यहाँ इस लोहे से वहाँ पे स्टील का निर्माण किया जाता है। अगली आती है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। पता नहीं क्या ही नाम रख रखे हैं, चलो जो भी है, ये वाला हिस्सा आपका जो है कर्नाटक का पड़ेगा। तो मतलब पता लग गया ना, एक मध्य प्रदेश बच गया, बाकी सारे स्टेट्स में ये लोहा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की रत्नागिरी जिले में स्थित है। रत्नागिरी की पहाड़ियां भी सुनी होंगी आपने, तो उस इलाके में ये पाया जाता है। ये है हमारा गोवा, मतलब कि ये वाले हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पे भी लगभग, और मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे जो भी मैंने बताए थे थोड़े बहुत, ये वाले हिस्से में ज्यादातर ये पाया जाता है, ठीक है। अब लोहा तो हो गया भाई, लोहा खेलेंगे तो बहुत ज्यादा है, सारी खदानें हम लोहे से तो भरने से रहे, थोड़ा बहुत कुछ और भी निकाल लेते हैं, मैग्नीज निकालते हैं। चलो अभी लोहा बहुत बेच लिया हमने, लोहा ले लो, लोहा वैसे भी सस्ता है यार, कौन खरीदेगा इसको अभी। ठीक है, मैंने जो है ना मोटा मोटा सा साफ किया, ज्यादा नहीं किया मैं आपको, ठीक है।
अब जो है अगला आता है मैग्नीज। अब ये मैग्नीज क्या चीज होती है? मैग्नीज भी एक धातु होती है जो कि इस्पात बनाने में काम आती है। इस्पात होती है स्टील। स्टील का नाम तो सुना होगा, इस्पात तो पता है हिंदी का वर्ड है। कुछ को पता ही नहीं होता कि स्टील इस्पात क्या घपला चल रहा है। स्टील तो सुना है ना यार नाम आपने आमतौर पे अपनी जिंदगी में। तो स्टील बनती है इससे, इस्पात जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो मैग्नीज से हम इस्पात का निर्माण करते हैं। अब आमतौर पर अगर एक हिसाब लगाया जाए तो 40 किलोग्राम स्टील बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैग्नीज हमें चाहिए होता है, और वो मैग्नीज हमें निकालना पड़ेगा पहाड़ियों से। ठीक है, इसका यूज जो है पाउडर, पेंट, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह वो बनाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं ये जो है आपका भारत में कहाँ पे पाया जाता है। भारत में ये सिर्फ उड़ीसा में पाया जाता है, और भी कई स्टेट है थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर ये उड़ीसा से हमें मिलता है। उड़ीसा जो है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहाँ पे है उड़ीसा? ये वाला इलाका। ठीक है, मैप में देख लेना, आपको स्टेट पता होंगे। अगर स्टेट का नहीं पता ना, कुछ भी आइडिया नहीं है कि स्टेट क्या होते हैं, कैसे इतने सारे स्टेट्स को भारत के याद करें, मेन से स्टेट को कैसे याद करें, तो यार नहीं पता तो कमेंट में बता दो, आपकी मदद हो जाएगी। मैं सारे स्टेट्स को याद करने की ट्रिक बता दूंगा, कैसे याद रहेंगे, कितना टाइम लगेगा याद करने में, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो मैग्नीज आपको मिलता है उड़ीसा के इलाके में, मैग्नीज। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है, और ये थोड़ा बहुत नहीं है, 1/3 यहाँ पे मिलता है। कितना मिलता है? 1/3 यहाँ पे मिलता है देश का जितना भी उत्पादन उसका। अब आते हैं अहलोह खनिज के ऊपर। अहलोह खनिज होते हैं, देखो दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक लोह खनिज, एक अलोह खनिज। लोह खनिज जिस वो सारी धातुएं जिसके अंदर लोहा मिला हुआ मिलता है हमें, मतलब लोहा पहले से मिला हुआ मिलता है, तो उसको लोह खनिज बोलते हैं। उसके अलावा जो जिसके अंदर लोहा नहीं मिलता थोड़ा सा भी, उसको हम बोलते हैं अलोह खनिज। ठीक है, तो जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी नहीं सोना, ठीक है, वो सारी धातुएं, सोना, चांदी, ठीक है, तो वो धातुएं है ना, तो अलोह खनिज हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब बात आती है, क्योंकि जरूरी तो भाई ज़्यादा तो है नहीं, तांबा चाहिए हमें। तांबा क्यों काम आता है पता ही आपको। तांबा जो है बिजली का जितना भी सामान बनता है, हर एक सामान के अंदर तांबा बनता है, मतलब बनता नहीं, तांबा इस्तेमाल किया जाता है। और खुशी की बात यह है कि भारत के अंदर तांबा बहुत कम पाया जाता है। वैसे दुख की मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सस्पेंस बनाना जरूरी है। तांबा नहीं मिलता भारत में, शॉर्टेज है, और जो भी चीजें बनानी होती है उसमें तांबा चाहिए, तो तांबा मिलेगा बाहर से मिलेगा तो सामान बनेगा महंगा, और वही तो वजह है सामान इतना महंगा बनता है भारत में। तो भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब ना के बराबर से ही है। अब बात आती है इसके जो गुण हैं, पता है गुण तो आपको, चादरों में बनाते हैं, तार बन जाते हैं, बिजली का अच्छा सुचालक होता है, वही सारी चीज़ें। तो उनके वजह से इसको जो है बिजली के सामानों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें जो है ना मध्य प्रदेश के बालघाट खदानों से 52%, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका कहाँ है? मध्य में, भारत के ये वाला इलाका। ठीक है, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और वहाँ पे 52% हमें मिलता है। उसके अलावा बोल रहे हैं झारखंड का सिंहभूम जिला में तांबा मिलता है। झारखंड कहाँ पे आपका? झारखंड इधर वाला कुछ इलाका है, यहाँ सी पे कुछ, ठीक है ना, तो झारखंड वाले इलाके में ये ढूंढा जाता है, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पाया जाता है, बस ज़्यादा नहीं मिलता भारत में ये। अब बारी आती है बॉक्साइट की। तांबा खेल लिया, बात आती है बॉक्साइट की। बॉक्साइट मैंने आपको नहीं, शायद इस वाली वीडियो में नहीं बताया, पहले वाले पार्ट में बताया था कि बॉक्साइट जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसमें से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। ठीक है, तो अब बारी आती है बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से विघटन से होती है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझाते हैं। देखो एल्यूमिनियम जो है ना बहुत मजबूत धातु है, लोहे के जितनी मजबूत है, और उसके वजन की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम को बहुत महत्व दिया जाता है। और भारत में बॉक्साइट जो है आपको अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में आपको मिल जाएंगी। नहीं पता कहाँ है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मिलेंगी उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी? उड़ीसा में आपको ये मिल जाती है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ पे से 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। देखो ज़्यादातर हमें पता लगा ना उड़ीसा में है।
अब हमने जो है ना पहले वाले कुछ पाठों में अगर पाठ देखे हैं वो पहले वाले अपने, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे खेती होती है, खेती वाला भी पाठ आया था अपना, ठीक है। खेती पूरे भारत में होती है, लेकिन इस वाले हिस्से में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खेती नहीं होती, यहाँ पे जंगल भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, समझ गए ना आप? क्योंकि यहाँ पे ही सारी धातुएं मिलती है, यहाँ पे खदाने ही खदाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अधात्विक को लेके। किसको लेके? अधात्विक। अधात्विक होती है जो धातुएं नहीं है, धातुएं पढ़ रहे थे अब तक हम। अब आती है अधातुओं की बारी। पहली अधातु है अभ्रक, और अधातुओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? बिजली की वो कुचालक होती हैं, और वो जो है टूट जाती हैं पीटने पे, ठीक है, चादरें वादरें नहीं बनती उनकी। तो पहली जो अधातु है अभ्रक, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और आपने इसको देखा हुआ है। आप तो मना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कर लो मना, लेकिन यार हाँ आपने देखा हुआ है, ये बात 100% सही है। लास्ट में आप भी मान जाओगे कि हाँ सर हमने अभ्रक को देखा हुआ है। समझो अभी, अभ्रक जो है एक ऐसी अधातु है जिसमें से आपको कितनी भी जोर लगा लो बिजली पास नहीं कर सकते, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, और थोड़ी बहुत तो क्या बहुत ज्यादा विद्युत धारा हो जाए उसको भी आप प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। और अभ्रक जो है अलग अलग रंग, लाल पीले हरे काले भूरे अलग अलग रंगों में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो है आगे देखते हैं, ये अभ्रक जो है हमें छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। ज्यादातर हमें ये बिहार और झारखंड के कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अभ्रक अग्रणी उत्पादक है इसके। बिहार झारखंड की कोडरमा, बिहार कहाँ पे मिलता है? बिहार ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के इस साइड में, ठीक है। तो क्या बोल कौन से है? बिहार और झारखंड, झारखंड इसके पास में ही है, तो ये थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे आपको मिलता है अभ्रक। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा राजस्थान के अजमेर में। देखो अभी तक राजस्थान की बात कहीं नहीं हुई थी, राजस्थान के अजमेर में भी यहाँ पे थोड़ा सा अभ्रक का पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब जो है ना हम बात कर रहे थे अभ्रक, आपने देखा हुआ है लेकिन पता नहीं आपको। आपने बिजली के खंभे देखे होंगे, हाँ देखे ही होंगे, घर में लगे हुए, साइड में गली में लगे होंगे, उनके ऊपर आपने कुछ लट्टू से देखे होंगे, वो गोल गोल लट्टू, और वो कुछ ऐसे होते हैं। देखो डिजाइन बना देता हूँ आपके लिए मैं, उसमें जो है कुछ, अबे क्या बन गया ये मेरे से, ओ माय गॉड, ऐसे वाला देखा है लट्टू सा कुछ आपने, मतलब समझ गए होगे, साइड वाला व्यू है ये। और ये जो है ना वो गोल सा लट्टू होता है, इसके ऊपर से जो है यहाँ पे तार रख के और ऐसे बांधे जाते हैं, जिसके ऊपर है वो काला या भूरे से रंग का पाया जाता है, ज्यादातर पत्थर सा होता है, ठीक है, वो होता है ये अभ्रक आपका, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अभ्रक। अब एक चीज और है इसके बारे में खास अभ्रक के बारे में, कि अभ्रक जो है ना परतों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? परतों में पाया जाता है। इसकी परत इतनी पतली होती है इसकी अधातु की, कि मतलब बहुत पतली सी मिलती है, और हम नहीं बनाते, वो अपने आप बनती है। इसके 1 सेंटीमीटर में लगभग हजारों परतें आ जाती हैं, तो सोच के देखो कितनी है। तो ऐसे ऐसे होने से, और वो हमें पत्थर के जैसा दिखाई देता है, हम उसकी परत को इतनी आसानी से अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो परतों में बनता है, ठीक है, ऐसे मिलता है हमको। तो ये हो गया आपका अभ्रक। अब देखते हैं कुछ और भी। अब आती है हमारी चट्टानी खनिज, ठीक है, क्या आते हैं अभी हमारे चट्टानी खनिज, और वो है सबसे बड़ी चट्टानी खनिज चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर, चूना, वही चूना जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लिपाई पुताई करने के लिए। अब ये जो है ना चूना पत्थर कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। सफेद रंग का पाया जाता है ज्यादातर, ये ज्यादातर क्या पाया जाता है ऐसे रंग का, ठीक है। इसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है, चूना पढ़ाई हुआ है, चूना पाउडर वही है ये, ठीक है, चूना पत्थर। अब इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। ये हमें अवसादी चट्टानों से मिलता है। हमने बहुत सारी चट्टानें पढ़ी थी शुरुआत वाले पार्ट में, तो ये हमें मिलता है अवसादी चट्टानों में, ठीक है, पता होगा जो उनसी चट्टान है। अब जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल, चूने का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? सीमेंट बनाने में। और सीमेंट से क्या बनते हैं? आपके घर बनते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। ये बहुत खतरनाक अधातु है, मार सकती है ये आपको। इसकी फैक्ट्री के आसपास जो मतलब कण होते हैं ना इसके, चूने के, जब टूटता है चूना छोटा होता है तो उसके जो कण है वो बहुत खतरनाक होते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से मतलब बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा सावधानी
रखी जाती है इसको बनाते समय, मतलब कि सीमेंट की फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरती जाती हैं। इसी वजह से तो यार इसकी जो फैक्ट्री होती है ना उसको हम किलर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर उसमें कभी खराबी आ गई तो बहुत सारे आदमियों की वो जान ले सकती है। ठीक है, अब आते हैं आगे खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा के अलग अलग प्रकार मिलेंगे हमें। वीडियो चली गई है लंबी और मुझे पता है आप नहीं देखोगे यार वीडियो को इतनी लंबी को, तो वीडियो करते हैं खत्म। अगला पार्ट आएगा पार्ट 3, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाके आप विजिट कर सकते हो। तो वीडियो करते हैं खत्म। अरे कितनी बार बोलूँ, मैं भूल गया। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो अभी भी? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब तो कर लो और साथ में घंटी दबा लेना, साथ ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।